हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्रिक्शन में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि कैन फ्रिक्शन कोफिशिएंट बी ग्रेटर देन 1। ये एक बहुत ही पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछा करते हैं कि सर क्या फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो उसका आंसर है, वन वर्ड में आंसर है, हाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है ये मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया है। रिसर्च पेपर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये रिसर्च पेपर साइंस डायरेक्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये क्रिस डी आर्मिट ने लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप इसके बारे में अगर और रिसर्च करना चाहें तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड आंसर है कि हाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो देखिए, इसके ऊपर जो पैराग्राफ हमारे पास में अवेलेबल है इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है ये। मोस्ट ड्राई मटेरियल्स इन कॉम्बिनेशन हैव, COF का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यूज बिटवीन 0.3 एंड 0.6। Values outside this range are rare, but Teflon, for example, can have a coefficient of friction lower than 0.04. A value of 0 would mean no friction at all, an exclusive property. इवन लेविटेशन व्हीकल्स हैव ड्रैग। देखो यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो जनरल वैल्यू होती है वो 0.3 से 0.6 के बीच में वेरी करती है ड्राई मटेरियल्स के लिए। ठीक है, टेफ्लॉन के केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम चली जाती है, 0.04 तक भी चली जाती है। ठीक है, तो ये हमने एक एक्सेप्शनल वैल्यू देखी कि इतनी लोअर वैल्यू तक चली जाती है। अगर आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट को जीरो कर दो तो इसका मतलब यह है कि परफेक्टली स्मूथ सरफेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता, क्योंकि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो वाला जो केस जो हम जनरली इमेजिन करते हैं कि जो लेविटेशन ट्रेन्स हैं जो मैग्नेटिक लेविटेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं, जो कि हल्का सा डिस्टेंस पर चलती हैं पटरी से, उन ट्रेन्स के बीच में, उन ट्रेन्स के द्वारा भी कुछ ना कुछ एयर ड्रैग एक्सपीरियंस किया जाता है, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन जीरो नहीं होता। तो फ्रिक्शन जीरो वाले केसेस को इमेजिन कर पाना करीब करीब मतलब इम्पॉसिबल सा रहता है। ऐसे केसेस देखने को आसानी से मिलते नहीं हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रबर इन कॉन्टैक्ट विद अदर सर्फेसेस कैन यील्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम 1 to 2। तो देखिए यहाँ पे रबर वाले जो सर्फेसेस होंगे वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से ग्रेटर हो सकता है। Occasionally, it is maintained that mu is always less than 1, but this is not true. While in most relevant applications mu is less than 1, a value above 1 merely implies that the force required to slide an object along the surface is greater than the normal force of the surface on the object. सही बात है, हमको पता है फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है। लिमिटिंग वैल्यू अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो सिंपली म्यू एन हो जाती है, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ द ब्लॉक स्लाइडिंग, और अगर ब्लॉक स्टेशनरी है तो म्यू की वैल्यू हम म्यू एस लेते हैं। और हमको पता है कि अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो म्यू एन की वैल्यू जो होगी वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन ऐसा फेयरली पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन रबर और एक्रेलिक रबर कोटेड सर्फेसेस हैव अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी सब्सटेंशियली लार्जर देन 1। ठीक है, तो ऐसा फेयरली पॉसिबल है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और इसके ऊपर जो रिसर्च पेपर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसका लिंक, तो आप और ज़्यादा रिसर्च करना चाहें तो आप उस रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।